हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी राजस्थान की प्रमुख झीलें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें। राजस्थान की झीलों को दो भागों में बांटा गया है। एक है खारे पानी की झील, दूसरी है मीठे पानी की झील। राज्य में खारे पानी की झीलें तैतीस सागर का अवशेष मानी जाती हैं। खारे पानी की झील है सांबर झील। ये जयपुर तथा नागौर जिले में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारे पानी की झील है, जिसमें कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। इसमें आती हैं मेंथा, रूपनगढ़, खारी व खंडेला नदियों के द्वारा इसमें जल मिलाया जाता है। ये भालसन झील है। सांबर झील से देश के कुल नमक उत्पादन का 7 से 8% नमक प्राप्त किया जाता है। इस झील की लंबाई लगभग 32 किलोमीटर है। सांबर साल्ट लिमिटेड, जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के अधीन है, यहाँ पर नमक उत्पादन करता है। सांबर झील से प्राप्त नमक को क्यार के नाम से जाना जाता है। रामसर संधि के अंतर्गत 1990 में शामिल की गई थी। राजस्थान के सांबर झील तथा घनापक्षी विहार रामसर संधि के अंतर्गत शामिल है। तो सांबर झील से जो नमक प्राप्त होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? क्यार के नाम से। और ये सांबर साल्ट जो बनता है वो किस कंपनी के अधीन है? वो है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड के अधीन। इसकी झील की लंबाई कितनी है? 32 किलोमीटर। और नमक कितना प्राप्त होता है? 7 से 8% नमक प्राप्त होता है। दूसरी झील पढ़ेंगे हम डीडवाना झील, जो कहाँ पर है? नागौर में। राजस्थान के नागौर जिले में लगभग 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली इस झील में सोडियम क्लोराइड की बजाय सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। तो जो डीडवाना झील है, इस झील के जो नमक है उसमें सर्वाधिक मात्रा होती है सोडियम सल्फेट की। ये खाने योग्य नमक नहीं है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के द्वारा यहाँ पर रासायनिक कारखाना सोडियम सल्फेट उत्पादन के लिए बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया है रासायनिक कारखाना? सोडियम सल्फेट उत्पादन के लिए बनाया गया है। तीसरी झील पढ़ेंगे हम पंचभद्रा बाड़मेर। ये कहाँ पर है पंचभद्रा झील? ये है बाड़मेर में। राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा के पास स्थित इस झील का नमक समुद्री झील के नमक से मिलता जुलता है। इस झील से प्राप्त नमक में 98% मात्रा सोडियम क्लोराइड की है। किसकी है? इस पंचभद्रा जो बाड़मेर झील में जो नमक प्राप्त होता है उसमें 98% सोडियम क्लोराइड है। अतः यहाँ से प्राप्त नमक उच्च कोटि का है। तो कैसी कोटि का है? उच्च कोटि का है। इस झील से खारवाल जाति के मोरली वृक्ष की टहनियों से नमक के स्फटिक तैयार करते हैं। जो यहाँ पर नमक बनाती है वो जनजाति जाति कौन सी है? खारवाल जाति है, जो कि मोरली झाड़ी के टहनियों के द्वारा नमक को तैयार करती है और स्फटिक तैयार करती है, मतलब डली वाला नमक तैयार करती है। और बहुत ही उच्च कोटि का नमक प्राप्त होता है पंचभद्रा झील से। अब हम पढ़ेंगे लूणकरणसर झील। लूणकरणसर झील बीकानेर में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित ये झील अत्यंत छोटी है। उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है ये लूणकरणसर बीकानेर। ये बहुत ही छोटी सी झील है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की मीठे पानी की प्रमुख झीलें। पहले पढ़ेंगे हम जयसमंद झील, जिसको हम ढेबर झील भी कहते हैं, और ये कहाँ पर है? उदयपुर में। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद है। इस झील का निर्माण मेवाड़ के राणा जयसिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर कराया गया था। तो जयसमंद झील का निर्माण किस नदी को रोक कर करवाया गया था? गोमती नदी का पानी रोककर। और किस राणा ने करवाया था? तो इसका निर्माण किया था महाराणा मतलब राणा जयसिंह ने। इस झील में छोटे बड़े 7 टापू हैं। तो कितने टापू हैं इसमें? छोटे बड़े 7 हैं। इनमें सबसे बड़े टापू का नाम तो है बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। इसी सिंचाई के लिए श्यामपुरा तथा भाट नहरें निकाली गई हैं। तो इस वाली झील से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और सिर्फ पूछा किया जाता है, ऐसे पूछा जाता है कि बाबा का भांगड़ा टापू कौन सी झील में है? तो यह है जयसमंद झील में। और प्यारी टापू को पूछा जाता है तो ये भी जयसमंद झील में है। और जो नहरें निकलती वो हैं श्यामपुरा तथा भाट नहरें। फतेह सागर झील, ये कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर जिले में स्थित इस मीठे पानी की झील का निर्माण मेवाड़ के शासक जयसिंह ने
1678 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था फतेह सागर झील का निर्माण? 1678 ईस्वी में। किसने करवाया? जय सिंह ने। इसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराजा फतेह सिंह ने। और कब करवाया था? 1889 में। इस झील में एक टापू पर नेहरू उद्यान, दूसरे में सौर वेधशाला भी बनी है। फतेह सागर झील है जो, इसमें एक टापू पर तो नेहरू उद्यान बना हुआ है, दूसरे पर सौर वेधशाला भी बनी है। अब हम पढ़ेंगे पिछोला झील। इसका निर्माण कराया था राणा लाखा के समय एक लक्खी बंजारे के द्वारा कराया गया था। इसमें जग मंदिर व जग निवास दो टापू हैं। जग मंदिर और जग निवास। स्वरूप सागर द्वारा ये झील फतेह सागर से जुड़ी हुई है। तो ये झील किस सागर से जुड़ी हुई है? फतेह सागर झील से जुड़ी हुई है। और स्वरूप सागर नहर द्वारा। उदय सागर झील, ये उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण मेवाड़ के शासक उदय सिंह ने करवाया था, इसलिए इसका नाम उदय सागर है। आयड़ नदी के पानी को रोककर करवाया गया था उदय सागर झील का निर्माण, इसलिए बाद में इसका नाम, आयड़ का नाम बेड़च हो जाता है। जैसे इस झील में से पानी निकल के जाता है, आगे चल के इस झील का नाम चेंज होकर आयड़ की जगह बेड़च हो जाता है। राजसमंद झील, राजसमंद झील है राजसमंद में। इसका निर्माण मेवाड़ के राजा राज सिंह ने गोमती नदी का पानी रोककर इस झील का निर्माण करवाया था। तो किस झील का पानी रोककर? गोमती नदी का पानी रोककर राजसमंद झील का निर्माण कराया था। और एक झील और है जिसका निर्माण भी गोमती नदी का पानी रोककर करवाया गया था, याद है? अभी पढ़ाई थी मैंने आपको, जयसमंद झील। इस झील का उत्तरी भाग है वो नौचौकी कहलाता है। यहीं पर मेवाड़ का पूरा इतिहास संस्कृत में उत्कीर्ण है। इसे राज प्रशस्ति कहते हैं, जो कि संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। राज प्रशस्ति अमर काव्य वंशावली नामक पुस्तक पर आधारित है, जिसके लेखक रणछोड़ भट्ट तेलंग है। ठीक है दोस्तों। आना सागर झील अजमेर। आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर शहर के मध्य स्थित मुगल शासक जहांगीर ने इसके समीप दौलत बाग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान कहते हैं। इसके किनारे जहांगीर ने चश्मा ए नूर झरना बनवाया था। शाहजहां ने इसी उद्यान में 5 बारेदरी का निर्माण करवाया है आना सागर झील में। फाय सागर झील, फाय सागर झील भी, ये भी अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण बांडी नदी के पानी को रोककर करवाया गया। इसे अंग्रेज फोय के निर्देशन में बनाया गया। इसका जलस्तर अधिक हो जाने पर इसका पानी आना सागर में भेज दिया जाता है। फोय सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। पुष्कर झील कहाँ पर है? ये भी अजमेर में स्थित है, जिसमें 52 घाट हैं। यहाँ पर 52 घाट है। एक घाट गांधी जी के नाम से भी है, जिसमें गांधी जी की अस्थियां बहाई गई थी, इसलिए उसका नाम गांधी घाट कर दिया गया है। नक्की झील, राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित नक्की झील राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर तथा सबसे गहरी झील है। तो नक्की झील कहाँ है? सिरोही में, माउंट आबू पर। और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ये एकमात्र ऐसी झील है राजस्थान की जो सर्दियों में जम जाती है। झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन से हुआ है, अर्थात एक प्राकृतिक झील है जिसको क्रेटर झील भी कहते हैं। नक्की झील, कोलाय झील है, यह है बीकानेर में। राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित इस मीठे पानी की झील के समीप सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है। इस आश्रम को राजस्थान का सुंदर मरुद्यान भी कहा जाता है। राजस्थान में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना NLCP, पर्यावरण और वन मंत्रालय शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में प्रदूषित और अवक्रमित झीलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 2001 से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना लागू कर रहा है। NLCP के प्रमुख उद्देश्यों में स्थायी प्रबंधन और झीलों के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना और उनकी सहायता करना शामिल है। तो यह राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित इस मीठे पानी की झील है, जो कपिल मुनि का आश्रम है। उधर ही ये झील, ये राजस्थान का सुंदर मृदान भी कहा जाता है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राजस्थान की 6 झीलों को शामिल किया गया है। फतेह सागर उदयपुर, पिछोला उदयपुर, आना सागर अजमेर, पुष्कर अजमेर, नक्की माउंट आबू सिरोही, मानसागर झील। ये 6 झीलों हैं, जो 6 झील हैं, इनको राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत शामिल किया गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।